जय हिंद दोस्तों। डिजास्टर एक ऐसा वर्ड है जो जब भी आता है कहीं ना कहीं तबाही और लोगों की जान लेकर के जाता है। दोस्तों, बारिश के टाइम पर हमने देखा कि केरल के वायनाड में आधी रात को क्लाउड बस्टिंग होती है। इतनी हैवी रेनफॉल हो जाती है कि हमारे हजारों लोग जो है असमय मौत के गाल में समा जाते हैं और हम उनका फिर रेस्क्यू करने में भी इतना टाइम लगा देते हैं कि उसमें कई बचे खुचे दबे हुए लोग भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके विपरीत जब समुद्र में साइक्लोन आता है तो उसका अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें सचेत कर देता है और हम हमारे लाखों लोगों को कोस्टल एरिया से एयरलिफ्ट कर लेते हैं, इवैक्यूएट कर लेते हैं और वो इतना भारी भरकम तूफान आकर के चले जाता है और हमारे लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो डिजास्टर को रोकने के लिए, अब नेचुरल डिजास्टर है तो कहीं ना कहीं इसको रोका तो नहीं जा सकता है, बट हाँ, इन डिजास्टर से एसोसिएटेड जो रिस्क होती है उस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इंडिया का डिजास्टर के थ्रू होने वाले जो रिस्क है उसका रिडक्शन को लेकर के क्या कमिटमेंट है, आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस बार के यूनियन बजट में भी हमने देखा कि बिहार का शोक जिस कोसी नदी को कहा जाता है उस कोसी के फ्लड को रोकने के लिए भी स्पेशल बजट का प्रोविजन किया गया है। तो क्या ये डिजास्टर्स हैं, कौन कौन कैटेगरी को इस डिजास्टर के अंदर शामिल किया गया है, इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स है, दुनिया क्या कहती है और वे फॉरवर्ड क्या है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई नेचुरल डिजास्टर्स को अगर हम तीन कैटेगरी में बांटे तो ये तीन तरह से, पहला है लैंड, दूसरा एयर और तीसरा है वाटर। लैंड के थ्रू जो डिजास्टर्स आते हैं उनमें है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिज्म, फॉरेस्ट फायर और एवलांचेस। वहीं एयर के थ्रू जो होता है वो आपके स्टॉर्म्स होते हैं जिनमें साइक्लोन्स हो सकते हैं, टॉर्नेडोस हो सकते हैं, थंडर स्टॉर्म्स हो सकते हैं। वहीं वाटर के थ्रू जो होता है उसमें फ्लड होता है, सुनामी होता है और ड्रॉट होता है। तो दोस्तों, ये सारे डिजास्टर्स है जब भी आते हैं तबाही मचा के जाते हैं, लोगों की जिंदगी चलाने वाले साधन, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और कई लोग असमय मौत के गाल में समा जाते हैं। इंडिया का इस रिस्क के रिडक्शन को लेकर के क्या कमिटमेंट है? तो दोस्तों, एक कमिटमेंट साइन हुआ जिसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये एक फ्रेमवर्क है जिसको यूएन ने भी अडॉप्ट किया है सन 2015 के अंदर। इस को अडॉप्ट करने के पीछे जो मकसद है वो है कि जो रिस्क है लॉसेस से रिलेटेड, जिसमें पब्लिक की लाइफ शामिल है, तो प्रोटेक्ट लाइव्स, लाइवलीहुड्स एंड असेट्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेशंस। लोगों की जिंदगी बचाना, लोगों की जिंदगी चलाने वाले साधन बचाना, देश के और लोगों के एसेट्स की सुरक्षा करना, इस सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मेन एम है। तो अब आगे देखते हैं कि भाई इससे इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स है। दोस्तों, इंडिया का कहना यह है कि भाई हम चार चीजों पर मेन फोकस करते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, कि भाई किस तरह के डिजास्टर में किस तरह का रिस्क शामिल होता है। स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, डिजास्टर जब आ जाता है तो उसको किस तरह से गवर्न किया जाए, किस तरह से उसको हैंडल किया जाए। इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, कि भाई डिजास्टर आए पर वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। जैसे अर्थक्वेक के केस में अगर हम कहें तो हम बिल्डिंग से ऐसी बना दें जो एक किसी हद तक के अर्थक्वेक को कहीं ना कहीं झेल पाए। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं जब हमारे मेट्रो ट्रेन्स के पिलर्स बनते हैं, तो उस टाइम पर जो न्यूज आती है उसमें हम सुनते हैं कि भाई ये मेट्रो का पिलर है, ये इस जो है इस रेंज के अर्थक्वेक को भी सहन कर सकता है। एंड लास्ट, एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। दोस्तों, इस पॉइंट को आपने देखा होगा, जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन डिजास्टर जो रिलीफ जो हमारी जो फंड है वो वहाँ इतना जल्दी पहुंची कि पूरी दुनिया देखते रह गई कि हाउ इंडिया जो है इतना फास्ट, इतना क्विक किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकता है। दोस्तों, इंडियाज 5 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रायोरिटीज हाईलाइटेड एट G20 मीटिंग्स। G20 की मीटिंग में हमारे 5 प्रायोरिटीज जो थे उनको भी हाईलाइट किया गया। वो क्या है? पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम। दोस्तों, हम लोग देखते हैं जब भी ओशियंस के अंदर साइक्लोन्स आते हैं, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होते हैं वो सिस्टम हमें पहले ही सचेत कर देते हैं और यही वजह होती है कि हम कोस्टल एरियाज में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ, साथ ही साथ हमारे फिशरमैन्स की लाइफ को सेव कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे असेट को भी बचा पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू CDRA। ये CDRA क्या है? कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेसिस्टेंट, है ना, डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक ग्रुप है कंट्रीज का। इस ग्रुप के थ्रू इंडिया जो है उन सारे देशों की मदद करता है जहां फ्लड आ गई हो, अर्थक्वेक आ गया हो या फिर साइक्लोन की वजह से कोई तबाही वहां पर
हो रही हो। साथ ही डिजास्टर फाइनेंसिंग की भाई डिजास्टर जब आ जाता है उसके बाद वहां पर रीबिल्डिंग जो है वो एक ही बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उसके लिए फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब तक फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा वहाँ रीडेवलपमेंट बहुत मुश्किल होता है। सो ये भी इंडिया की प्रायोरिटी में शामिल है। साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब नेचर बेस्ड कई सारे सॉल्यूशंस हैं जो हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं दोस्तों। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर आता है कि भाई जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनका हम रिस्टोरेशन करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं अफॉरेस्टेशन, जंगलों का दायरा बढ़ाया जाए, वेटलैंड्स को संजो कर संवार कर रखा जाए। उन वेटलैंड्स में जब लोग जाकर के बस जाएंगे, जब हैवी रेनफॉल होगा तो पानी कहाँ उन वेटलैंड्स के आसपास जमा होगा और वहाँ जो लोग बसेंगे वो अल्टीमेटली उसका शिकार होंगे, है ना। तो हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाकर के भी डिजास्टर से अपने लोगों को उस रिस्क से बचा सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही रेजिलिएंट रिकवरी, इंडिया सपोर्ट्स पोस्ट डिजास्टर रिकवरी विद ए फोकस ऑन बिल्डिंग बेटर बैक, कि पहले जो था जो तबाह हो गया उससे अच्छा हम वापस बनाएंगे, इसमें इंडिया जो है बिलीव करता है। अब इंडिया की ये सारी प्रायोरिटीज तो है, बट इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस है सबसे पहला फंडिंग कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई सारे एफर्ट्स एक तरफ और फंडिंग एक तरफ, जब तक फंडिंग नहीं होगी तब तक एफर्ट्स किसी काम नहीं आएंगे। तो फंडिंग जो है हमारे एफर्ट्स को लिमिट कर देती है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी की गवर्नमेंट गाइडलाइंस तो बनाती है, बट लोग जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तब उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही वल्नरेबल होता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा चैलेंज होता है। साथ ही दोस्तों रैपिड अर्बनाइजेशन भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी तेजी से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, है ना, जितनी तेजी से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ जितने तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और वो डेवलपमेंट भी बिना रिस्क असेसमेंट के हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा गैप है लोगों की लाइफ को सेव करने में। अब कि भाई वे फॉरवर्ड क्या है, क्या रास्ता हो सकता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग। सबसे पहले तो भाई हमारे बजट में ज़्यादा एलोकेशंस करने पड़ेंगे। दूसरा है दोस्तों एक्सपांड CDR एंड ग्लोबल अलायंसेस, कि जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर है ना, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देशों का एक समूह है, इस ग्रुप के अंदर और भी मेंबर कंट्रीज को जोड़ा जाए। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, जितना अच्छा सपोर्ट एक दूसरे कंट्रीज को मिलेगा, उतना ही दुनिया की और दुनिया के लोगों की बेहतरी के लिए काम हो सकेगा। साथ ही साथ फोकस ऑन लोकलाइज अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है काफ़ी हद तक नुकसान को बचा देता है, तो हमें लोकलाइज्ड अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग एरिया स्पेसिफिक, जैसे हम देखते हैं कि भाई ओशियन रिलेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम एकदम सही काम कर रहा है, बट अभी भी अगर हम देखें तो हीट वाला जो पार्ट है उसको उससे रिलेटेड वार्निंग अभी हम उतनी सटीक नहीं दे पा रहे। साथ ही साथ फ्लड जो है रेनफॉल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कई बार आपने देखा होगा कि आज मैसेज आ गया आपके पास कि आज भारी बारिश होने वाली, पता चला उस दिन भर पानी ही नहीं बरसा। तो इन सिस्टम्स को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट इन रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग, कि हमारे जो शहरी एरिया बढ़ रहा है उसको और प्लान्ड वे में डेवलप करने की ज़रूरत है। एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि भाई किस तरह से किस डिजास्टर से निपटा जा सकता है, उसके ऊपर और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। साथ ही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जो हैं, जैसे वेटलैंड्स को रीस्टोर करना, अफॉरेस्टेशन करना, ये सब करके भी हम हमारे लोगों को डिजास्टर से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, उस रिस्क को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो SSB वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस टेलीग्राम चैनल पर ये PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट बात, SSB इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे यहाँ पर फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर में 21 डेज का ऑफलाइन कोर्स चल रहा है, जिसका नया बैच 11 नवंबर से स्टार्ट होना है। और इस बैच में जो है सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चा ही हम लोग ले रहे हैं, और इस बैच का हिस्सा बन करके आप अपने SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन को बहुत मजबूत कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।